जिस मूवी का आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उस मूवी का नाम है डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और यह मूवी राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि वैज्ञानिक दिमाग को तेज करने की दवाई बनाते हैं और उसका प्रशिक्षण बानरों पर करते हैं। उस दवाई का बानरों पर तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था, लेकिन उस दवाई के कारण दुनिया में एक ऐसा वायरस फैला जिसने 97% मानव जाति को खत्म कर दिया। अब हम आते हैं हमारी मेन मूवी डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। अब हमें उन बानरों को दिखाया जाता है जिन पर एल्ज 113 दवाई का प्रशिक्षण किया था और उन्होंने अपना एक शहर बसा लिया था। और हमें एक बानर को दिखाया जाता है जिसका नाम सीजर है, जो कि इन सब बानरों का हेड है। सीजर के 2 बेटे होते हैं, एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा। सीजर का बड़ा बेटा और उसका एक साथी नदी पर मछली पकड़ने जाते हैं। वापिस आते समय उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो इनसे डर जाता है और वह व्यक्ति सीजर के बेटे पर गन से फायर कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहां पर अन्य वानर भी आ जाते हैं। उस व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति भी थे जो उनके पास पहुंच जाते हैं। इनमें से एक व्यक्ति इन सब का लीडर होता है जिसका नाम मेलकम होता है। वह बानरों से कहता है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और बानरों के हेड सीजर से माफी मांगता है। सीजर कहता है यहाँ से भाग जाओ और वह वहां से भाग जाते हैं। सीजर दूसरे बानर जिसका नाम कोवा है उससे कहता है जाओ और उनका पीछा करो। यह उनका पीछा करने लगती हैं। दूसरी ओर वह सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पर वह रहते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस वायरस से बच गए थे। जो वानर इनका पीछा कर रहे थे वह भी इनके शहर तक आ जाते हैं। वह इन सब को देखकर वापिस आ जाती हैं और सीजर को सारी बात बताते हैं। कोवा सीजर से कहता है उन्होंने तुम्हारे बेटे पर गोली चलाई, तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए। कोवा चाहता है उनकी इंसानों के साथ जंग हो, लेकिन सीजर कहता है उनके साथ जंग करने पर हम सब मारे जाएंगे, उनके पास बहुत हथियार है। फिर भी यह सब वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पर वह लोग रहते हैं। सभी लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन मेलकम आगे आता है और कहता है कि हमने कहा था कि अब हम वापिस नहीं आएंगे। फिर सीजर कहता है हम जंग नहीं चाहते, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे, और कहता है तुम वापिस जंगल में मत आना, नहीं तो सभी मारे जाओगे। इतना कहकर सभी बानर वहां से चले जाते हैं। अब हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉकेट है। वह यहाँ पर रह रहे सभी लोगों से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, यह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, और कहता है कि हमें बिजली की जरूरत है क्योंकि इस दुनिया में कहीं और लोग जीवित बचे हैं तो उनसे संपर्क बना पाए। बिना बिजली के संपर्क बना पाना मुमकिन नहीं है। और कहता है अगर हम डैम नहीं चला सकते तो बिजली का कोई और सोर्स बनाएंगे। इतना कहकर वह मेलकम के पास पहुंच जाता है। मेलकम रॉकेट से कहता है बिजली का कोई और सोर्स नहीं है, सिर्फ वही डैम है जिससे हम बिजली हासिल कर सकते हैं। और कहता है मुझे जंगल जाना होगा ताकि मैं उनसे बात करके उस डैम को चला सकूं। रॉकेट कहता है ठीक है तुम जाओ, अगर तुम 3 दिन में नहीं लौटे तो हम हथियार के साथ आएंगे और उन बानरों को चुन चुन कर मार डालेंगे। मेलकम अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। बानरों के पास वह अकेला ही जाने वाला था। मेलकम अपनी टीम से कहता है कि अगर मैं 2 घंटे में नहीं लौटा तो तुम शहर वापिस लौट जाना। इतना कहकर जंगल में अंदर की ओर रवाना हो जाता है। मेलकम वहां पर पहुंच जाता है जहां पर बानर रहते हैं। बानर उसको घेर लेते हैं और पकड़कर सीजर के पास ले जाते हैं। मेलकम सीजर से कहता है कि मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम जंगल में मत आना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम देख लोगे तो तुम समझ जाओगे। सीजर मेलकम की बात से सहमत हो जाता है और कहता है चलो दिखाओ। मेलकम इन सब को उस डैम के पास ले जाता है और कहता है हम यहाँ से बिजली प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये चालू करना होगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ खतरा लगे तो तुम मुझे मार सकते हो। सीजर इसकी बात से सहमत हो जाता है और मेलकम अपनी टीम के पास आ जाता है और कहता है कि उन्होंने हमें डैम चलाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन हमें हमारे सारे हथियार उन्हें देने होंगे। मेलकम की टीम भी सहमत हो जाती है। यह सभी डैम के पास पहुंच जाते हैं। बानर बाहर रुक जाते हैं और मेलकम की पूरी टीम डैम के अंदर उसको ठीक करने चली जाती है। डैम में बहुत सारा कचरा जमा होता है, उसे निकालने के लिए वह वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिससे वह अंदर फंस जाते हैं।
फिर बानर ही उन्हें बचाकर बाहर लाते हैं। मेलकम सीजर का धन्यवाद करता है। सीजर का बेटा खेलता खेलता इनके सामान के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक गन होती है। मेलकम के ही टीम का एक व्यक्ति जिसका नाम कावा होता है, वह उसे उठाकर सीजर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर वह गन उसे छीन लेता है और पानी में फेंक देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। दूसरी ओर कोवा इंसानों के शहर में आ जाता है। कोवा यहाँ पर इंसानों का हथियार खाना देखता है जिसमें बहुत सारे हथियार थे और यह देखकर कोवा वहां से वापिस आ जाता है। और अब हमें मेलकम और उसकी टीम को दिखाया जाता है। मेलकम और उसकी टीम गाड़ी के पास आ जाते हैं और सभी बानर अपने घर आ जाते हैं। इनके पीछे मेलकम भी आ जाता है और कहता है यह सब मेरी गलती है, और कहता है जिसने हथियार अपने पास रखा था उसको हम वापिस शहर भेज देंगे, आप हमें बस एक मौका और दो। सीजर की पत्नी बीमार होती है तो मेलकम की पत्नी कहती है मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। मेलकम की पत्नी उसका इलाज करने लगती है। सीजर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। मेलकम अपनी टीम के पास आ जाता है और कावा को गाड़ी में बंद कर देते हैं। मेलकम की पूरी टीम डैम सही करने चली जाती है। यहाँ पर बानर भी इनके साथ होते हैं। यहाँ पर कोवा भी आ जाता है और सीजर से कहता है इंसान बहुत बुरे हैं, उन्होंने तुम्हारे बेटे पर गोलियां चलाई, तुम्हें बानरों से ज्यादा इंसानों से प्यार है। सीजर को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और कोवा को मारने लगता है। कोवा सीजर से माफी मांग लेता है और वहां से चला जाता है। सभी बानर अपने घर आ जाते हैं। कोवा को दूसरा बानर कहता है तुमने सीजर को हथियारों के बारे में बताया। तब कोवा कहता है तुम भी मत बताना। कोवा सीजर के बेटे को भी इंसानों के खिलाफ भड़का देता है। दूसरे दिन कोवा वापिस वहां पे पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के हथियार है। यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं। कोवा उनसे गन छीनकर उनको मार डालता है। दूसरी ओर मेलकम की टीम डैम को चालू कर लेती है और बिजली आ जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। सभी बानर घर आ जाते हैं और मेलकम की टीम भी उनके साथ आ जाती है। अब हमें कोवा को दिखाया जाता है जो जंगल में वापिस आ जाता है और वह कावा को मार डालता है और वह सीजर को भी गन से फायर कर देता है जिससे वह घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। कोवा गन वहीं पर ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। सभी को लगता है कि सीजर को इंसानों ने मारा है और वह सब भड़क जाती हैं। मेलकम की टीम मौका पाकर वहां से निकल जाती है। कोवा सभी को इंसानों के खिलाफ भड़का देता है। सभी बानर शहर में इंसानों पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी बानर हथियार खाने पर हमला कर देते हैं और इंसानों के हथियार चुराकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इंसान भी बानरों पर हमला कर देते हैं। इंसानों और बानरों में जंग शुरू हो जाती है। कुछ घंटे जंग लड़ने के बाद बानर इंसानों को बंदी बना लेते हैं और जो लोग भी अंदर छुपे होते हैं बानर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर लेकर आते हैं। दूसरी ओर मेलकम को जंगल में सीजर मिलता है जो अभी जिंदा होता है। मेलकम सीजर को अपने घर ले आता है। मेलकम की पत्नी कहती है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कोई औजार नहीं है। मेलकम कहता है मैं लेकर आऊंगा। मेलकम वहां पर पहुंच जाता है जहां पर ऑपरेशन के औजार होते हैं। वहीं पर ही सीजर का बेटा आ जाता है। मेलकम उससे कहता है तुम्हारे फादर अभी जिंदा है। मेलकम उसको अपने साथ ले आता है। मेलकम की पत्नी सीजर का इलाज कर देती है। सीजर के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। सीजर अपने बेटे से कहता है कि मैंने कोवा पर इंसानों से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन वह इंसानों से भी गिरा हुआ निकला। सीजर का बेटा सीजर से कहता है कि जो भी बानर उसके खिलाफ गए उनको बंदी बना लिया और अन्य बानरों को अपने साथ मिला लिया। सीजर कहता है मैं उसे रोकूंगा। सीजर वहां पे आ जाता है जहां पर इसके साथी कैद में होते हैं। इस शहर का एक टावर है जिससे अन्य देशों के साथ संपर्क बनाया जाता है। बानर उस टावर पर कब्जा कर लेते हैं और इस टावर से सारे शहर को देखा जा सकता है। टावर के नीचे शहर के कुछ लोग होते हैं। वहां पर मेलकम भी पहुंच जाता है। रॉकेट मेलकम से कहता है सारे बानर इस टावर के ऊपर है, हम इस टावर को ही उड़ा देंगे। मेलकम रॉकेट से कहता है हमें बानरों को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन रॉकेट मना कर देता है। मेलकम उन लोगों को गन से रोकने की कोशिश करता है। मेलकम के रोकने के पश्चात भी रॉकेट उस टावर के नीचे खड़ा होकर
बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, लेकिन मैल्कम वहां से बाहर कूद जाता है और वह बच जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट से बहुत सारे बानर मारे जाते हैं। सीजर और कोवा भी टावर के ऊपर ही थे, लेकिन वह बच जाते हैं और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सीजर कोवा को नीचे फेंक देता है। मैल्कम भी सीजर के पास आ जाता है। मैल्कम सीजर से कहता है दूसरी जगह से यहाँ पर फौज आ रही है, उनके आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जंग शुरू हो जाएगी। सीजर कहता है जंग तो शुरू हो चुकी है और जंग की शुरुआत पहले बानरों ने की है, अब तो जो होगा देखा जाएगा। और मैल्कम से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। मैल्कम वहां से चला जाता है। बानरों को दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है। फौज और बानरों की जंग आपको अगली मूवी में देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।